Good morning, students. Today we will start next chapter of our inorganic chemistry, hard and soft acids and base. So बेटा इसमें क्या है, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं. ठीक है. सो इसमें क्या है कि हमारे पास तीन तरह की डेफिनेशंस हैं. इसमें हमारे पास तीन डेफिनेशंस हैं. एक है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, सेकंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एंड थर्ड वन इज़ ल्यूइस कॉन्सेप्ट. ये आपने लोअर क्लासेस में पहले पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस किसको बोलते हैं हम. जैसे आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं विच गिव H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन. क्लियर है. आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस किसको बोलते हैं विच गिव OH नेगेटिव आयंस. क्लियर. ये तो है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट कि जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड और जो OH नेगेटिव देगा वो बेस. क्लियर. अब है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट. तो ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H पॉजिटिव को. सो जो प्रोटॉन डोनर होगा वो क्या है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड का एसिड. और ब्रॉन्स्टेड के बेस कौन से होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर. क्लियर. सो जो H पॉजिटिव देगा उसको हम ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस. थर्ड कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास ल्यूइस एसिड. ठीक है. ल्यूइस का कॉन्सेप्ट, तो ल्यूइस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, ल्यूइस का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के बेस पे है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे ल्यूइस एसिड और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या है हमारे पास ल्यूइस बेस. ठीक है. सो पहले तो आपको एसिड बेस के बारे में पता होना चाहिए. ये तीनों कॉन्सेप्ट आपने लर्न करने हैं. उसके बाद बेटा इस केस में क्या आता है हमारे पास, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस. तो बहुत ही इजी चैप्टर है. सिर्फ आपने ये समझना है इस चैप्टर में कि हार्ड एसिड कौन सा है, सॉफ्ट एसिड कौन सा है, हार्ड बेस कौन सा है एंड सॉफ्ट बेस कौन सा है. ठीक है. जैसे हमारे पास है हार्ड एसिड, तो उससे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्लास ए मेटल, क्लास बी मेटल. ठीक है. तो जो हमारे पास एसिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम किस में कंसिडर करते हैं, मेटल आयंस में. क्लियर. तो जो क्लास ए मेटल आयंस हैं उसमें हमारे पास आते हैं एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर. ये हो गए क्लास ए मेटल्स. एक होते हैं हमारे पास क्लास बी मेटल्स, उसमें आते हैं हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्लियर. सो अब देखो जो क्लास ए मेटल्स हैं उसको हम रखेंगे हार्ड एसिड्स में और जो क्लास बी है उसको हम रखेंगे सॉफ्ट एसिड्स में. क्लियर. क्लास ए मेटल्स हार्ड एसिड्स और क्लास बी मेटल्स सॉफ्ट एसिड्स. सो जैसे हार्ड एसिड्स, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हार्ड एसिड्स आर कैटायंस विद स्मॉल साइज, देन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए. थर्ड इसमें क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, जिसमें लार्ज साइज के हों, उसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए और क्या है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्लियर. या सिर्फ इतना याद करो कि जो हार्ड एसिड्स होते हैं उसमें आपको अगर अपनी आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल एंड लाइट ट्रांजिशन मेटल्स. लेकिन जो सॉफ्ट एसिड्स हैं उसमें क्या आएगा, जो हैवी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो किस में आएंगी, सॉफ्ट एसिड्स में. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस. तो बेस, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस में हमारे पास क्या आएगा बेटा कि जो हार्ड बेस हैं, देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई एक होती है ऑक्सीजन की, दूसरा होता है नाइट्रोजन, तीसरा होता है फ्लोरीन मतलब हेलोजन. ठीक है. ये तीन एलिमेंट हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई. सो ONF जिसमें ये डोनर एटम्स होंगे उसको हम कंसिडर करेंगे हार्ड बेस में. जिसके पास सॉफ्ट बेस जिसमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे जैसे फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, सिलीनियम एट्सेट्रा. क्लियर. उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट बेस. ठीक है. सो ये था हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस. उसके बाद बेटा अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. आपने पहले क्या करना है कि सारी एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखो. जैसे हार्ड एसिड्स की लिखी हुई हैं, फिर सॉफ्ट एसिड्स की हैं ये एग्जाम्पल्स की. हैवी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या है, हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. और हार्ड में कौन से आएंगे, एल्कली, एल्केलाइन अर्थ
ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। देन हार्ड बेस में कौन से आएंगे, ONF, और सॉफ्ट बेस में कौन से आएंगे, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, सिलीनियम वगैरह। क्लियर। सो इनके बेटा अपने कैरेक्टरिस्टिक लर्न करने हैं। ठीक है। और जितनी भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं सारी की सारी एग्जाम्पल्स आपने इसको एक बार अच्छे से देखना है। ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हार्ड एसिड कौन सा है, सॉफ्ट एसिड कौन सा है, हार्ड बेस कौन सा है और सॉफ्ट बेस कौन सा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी पियर्सन का HSAB प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।